अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ मेथी को ज़्यादा देर तक महफूज करने का तरीका शेयर करने जा रही हूँ कि किस तरह मेथी को सीज़न के ख़त्म होने के बाद भी इंजॉय कर सकेंगे। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि आजकल सब्जियों का सीज़न है और मेथी भी बहुत आसानी के साथ मार्केट में दस्तयाब है। तो इसलिए अगर हम इसको स्टोर कर लेंगे इस टाइम पे जब ये बहुत ज़्यादा आसानी के साथ हमें मिले, तो इसका सीज़न जब ख़त्म हो जाएगा तो हम इसको इस टाइम पर भी फिर इंजॉय कर सकेंगे। क्योंकि मेथी ऐसी सब्ज़ी है कि जिसका जायका और खुशबू दोनों ही सभी को बहुत पसंद आती है, बहुत टेस्टी लगती है। तो चलिए फिर अपनी आज की इस रेसिपी को देख लेते हैं कि हम किस तरह स्टोर करेंगे। तो इसके लिए वो सबसे पहले मेथी को जिस तरह आम रूटीन में हम काटते हैं पकाने के लिए, उस तरह बिल्कुल बारीक काट लिया है। और फिर इसको पानी के साथ इस तरह भिगो के 4-5 पानी से निकाल के अच्छी तरह से धो लेंगे। और दूसरी तरफ ये कढ़ाई चूल्हे के ऊपर रखी हुई है, इसमें खुला पानी डालेंगे इतना कि जिसमें मेथी अच्छी तरह से डूब जाए आसानी के साथ। तो मेथी को 4-5 पानी ज़रूर धोइएगा, क्योंकि नीचे जो मिट्टी ज़रात रह जाते हैं फिर वो जो जायका बहुत ख़राब कर देते हैं जब उनको हम इस्तेमाल करेंगे। तो अब बस ये पानी को एक उबाल मैंने दे लिया था और इसके अंदर अब ये मेथी सारी डाल लेते हैं अच्छी तरह से धोने के बाद। इसको बिल्कुल ऐसे ही धोना है जैसे आप पकाने के लिए बिल्कुल तैयार करते हैं, धो के और काट के बिल्कुल उतना ही इसको काटना है और ऐसे ही धोना है। और अब बस इसके साथ ही इसके अंदर 1 टेबलस्पून भर के मैंने सिरका भी वाइट विनेगर डाला है, शायद व्यू में उसकी थोड़ी मिसिंग हो गई है। तो बस इस स्टेज के ऊपर इसको इतना एक ही बॉयल देना है और चूल्हे को मैंने बंद कर दिया है। और चूल्हे को बंद करने के बाद इस तरह से ये एक छाबा मैंने ले लिया और उसके ऊपर से इसको स्ट्रेन कर लेंगे और इसका पानी जो है इस तरह से निकाल लेंगे। इसको बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करना कि जिससे इसका कलर चेंज हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना आपने, एक बॉईल देना है। और अब इस मेथी को हम इस तरह से स्ट्रेन कर लेंगे और स्ट्रेन करने के बाद इसको अच्छा सा पहले सुखा लेंगे, इसकी भाप सारी निकाल देंगे। थोड़ा सा इधर ही फैला दूंगी मैं, काफ़ी गर्म है लेकिन इसकी बस भाप निकालनी है हमने। और इसको अच्छा सा निचोड़ने के बाद इसको एक प्लास्टिक बैग में मैं डाल लूँगी, खूब ठंडा कर लेंगे ताकि इसकी भाप निकल जाए। तो इसको भी बस इस तरह से हम जो है फ्रीज़ कर लेंगे। अब इसको बिल्कुल ठंडा कर लेना है मैंने, और ये जो भाप है ये जब निकल जाएगी तो इसको प्लास्टिक बैग में बस मैं डाल लेती हूँ। करीबन ये बिल्कुल इसका निकल गई है भाप भी और ये ठंडी भी हो गई है। तो इस स्टेज के ऊपर बस इसको मैं एक प्लास्टिक के बैग में डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसी तरह इसको 2-3 दफ़ा करके तो आप 4-5 किलो मेथी भी फ्रीज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से ये बिल्कुल थोड़ी सी हो जाएगी और साथ में जो सिरका हमने इसके अंदर डाला है उसकी मदद से ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। और इसको कम से कम हम 3-4 माह तक तो फ्रीज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से इन बैग के ऊपर आप वो जो रबड़ बैंड होते हैं वो भी डाल के तो इनको फ्रीज़र में फ्रीज़ कर सकते हैं और कम से कम 3-4 माह तक आसानी के साथ इसको दोबारा से फिर पका सकते हैं। तो दोबारा पकाते वक्त इसको हमें धोने की ज़रूरत नहीं है, काटने की ज़रूरत नहीं है, बस इसी तरह हम निकाल के इसको पका सकते हैं। और इसी तरह के अगर आप 4-5 पैकेट भी बना के रख लेंगे तो आप इसको बड़े अच्छे तरीके से जब इसका सीज़न आउट हो जाएगा तो आप इसको एंजॉय कर सकेंगे। तो व्यूअर्स, ज़बरदस्त ये रेसिपी, उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आई होगी। और अगर व्यूअर्स ये रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर किया कीजिए। साथ ही व्यूअर्स, साइड पे लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।